स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार एक चैनल में जहां पर मैं न्यूज से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस बनाता हूँ ग्लोब आउटलाइन में। ठीक है, तो आज की देखिए न्यूज यहाँ पर इंडिया और जापान से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, तो जापान एंड इंडिया काउंटर चाइना। अब ये कैसे काउंटर किया है, तो एक सेमीकंडक्टर चिप डील देखने को मिली है दोनों यहाँ पर जापान और इंडिया के बीच में। देखो ये जो डील है वो बिल्कुल कोई प्रपोज डील नहीं है या फिर आने वाले समय में ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बिल्कुल एमओयू मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जापान के बीच में और इंडिया के बीच में, जो आने वाले समय में क्या करेगा, इंडिया में एक मेजर इन्वेस्टमेंट लाएगा। किस तरीके से, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सभी आपको चीजें बताना चालू करता हूँ वन बाय वन। तो देखिए ये वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है यहाँ पर कि जापान साइंस चिप डेवलपमेंट डील विथ इंडिया। हाँ बिल्कुल, एक जैसे मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर चिप डेवलपमेंट डील यहाँ पर हो चुकी है। अब देखिए इस डील के दौरान क्या होगा, तो यहाँ पर मुख्य तौर से बात निकल कर आई है कि इंडिया में जापान की कंपनीज आएगी। अब देखिए जापान में आपको बता दूं कि ऐसा वैसा कंट्रीज है नहीं, जापान में कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो अभी क्या चाहती है, तो वो मार्केट ढूंढना चाहते हैं जिसको यहाँ पर इंडिया मिला। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जापान जो है वो चाइना के तले दबा है ना, क्यों इन द सेंस, क्योंकि देखिए चाइना जो मिलिट्री से काफी ज्यादा ऊपर है जापान से, वो आए दिन सी ऑफ जापान के तरफ, ठीक है ना, या फिर साउथ चाइना सी में कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाता है और जापान को धमकाता है। और कहीं ना कहीं, और मैं आपको बता दूं कि जापान और चाइना का एक कहीं आइलैंड को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट भी चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जापान ने सोचा कि हम यहाँ पर मिलिट्री डिफेंस से तो कुछ कर नहीं सकते चाइना को, तो चलिए हम इसको इकोनॉमिकली हर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक फायदा हमने ढूंढा है कि सेमीकंडक्टर चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ डाटा आप देखोगे तो लिटरली आप शॉक हो जाओगे। अब कौन सा डाटा, तो देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ पर वैसा वैसा ग्राफ नहीं है, यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है जो कितना प्रतिशत चिप मैन्युफैक्चर करते हैं। तो देखिए ताइवान 65%। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ग्लोबली हम देखा जाए तो जो छोटा सा देश जिसमें हालांकि चाइना के साथ काफी डिस्प्यूटेड है, वो ताइवान 65% अकेले पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद आता है कहीं ना कहीं चाइना, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया। ठीक है, अब देखिए चाइना हाल ही में 6%, साउथ कोरिया से भी पीछे है, यूनाइटेड स्टेट से भी पीछे, ताइवान से भी पीछे। लेकिन देखिए इन सब से पीछे होने के बावजूद भी ना, ये इस मामले में पीछे नहीं है कि द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, उसमें आता है चाइना 31%। देखिए यहाँ पर नीदरलैंड, वियतनाम, जापान, सिंगापुर, उसी के साथ साउथ कोरिया, यूएसए तक के यहाँ पर चाइना के आसपास भी नहीं भटकता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर देखोगे कि इंडिया के भी मार्केट में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड आपको देखने को मिलेगा तो उसमें हर एक फील्ड में, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, रेफ्रिजरेटर, एसी, उसमें आपको चाइना का बिल्कुल एक ब्रांड दिखेगा ही। ठीक है, अब तो बात ऐसी आ रही है कि यहाँ पर कल की न्यूज थी कि चाइना ने एक बिड डाली थी कि बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट खोलेगा BYD के नाम से, लेकिन उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए ये इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं बताने का उद्देश्य ये है कि कितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है चाइना का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात आती है तो उसमें बात आती है सेमीकंडक्टर की। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर आए दिन आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं। देखिए किस किस चीजों में, चाहे फिर वो मोबाइल फोन्स में हो, डिजिटल कैमराज में हो, टेलीविजन में हो, वॉशिंग मशीन में हो, रेफ्रिजरेटर, LED बल्ब, कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, मिलिट्री सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एनर्जी, और मैं और बहुत सारे एग्जांपल आप सभी को बता सकता हूं कि इन सब चीजों में ना यहाँ पर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। तो देखिए जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। देखिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैंने जो आपको ये लिस्ट बताई थी ना यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में या फिर ये एक्सपोर्टिंग के मामले में, तो यहाँ पर आपको देखिए इंडिया दिख ही नहीं रहा होगा। यहाँ पर दूर दूर तक के भी इंडिया ने, देखिए लोएस्ट हम परसेंटेज देखेंगे यहाँ पर तो मे बी मेरे ख्याल से आता होगा नेदरलैंड 4.5%, तो उसके नीचे भी यहाँ पर इंडिया है, आप समझ लीजिए। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि जैसे जैसे चाइना एग्रेशन दिखा रहा है ना, जैसे जैसे ये यूएसए को भी परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए जापान के साथ भी नहीं, इसके पहले हमने यूएसए के साथ किया और ये जापान के साथ हमारी दूसरी, हम कह सकते हैं कि दूसरी कंट्री है जिसके साथ हमने सेमीकंडक्टर चिप इस्तेमाल की। अब देखिए यहाँ पर यूएस सैंक्शन विल नॉट की इंडिया यूएस साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड रेजिलिएंट सप्लाई चेन इन सेमीकंडक्टर सेक्टर। अब
देखिए 2.7 बिलियन डॉलर की हमें ये डील देखने को मिली थी। तो देखिए कहने का मुद्दा यही है कि इन द फ्यूचर यहाँ पर जब इंडिया में कंपनीज आएगी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी सेमीकंडक्टर चिप की, तो यहाँ पर जॉब्स बढ़ेंगी, इकोनॉमी बढ़ेंगी और लिटरली हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में आप पर निर्भर होने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर जापान से पूछा गया कि द इम्पैक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स एलिमेंट लाइक गैलीलियम एंड जर्मेनियम, सो व्हाट विल अफेक्ट जापान। तो देखिए यहाँ पर जापान से सीधे सीधे पूछा गया कि आपने जो यहाँ पर बैन लगा दिया है ना चाइना पे, मतलब एक तरीके से जो सैंक्शन है कि जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए जो एलिमेंट लगता है जैसे कि गैलीलियम और जर्मेनियम, उस पर तो यहाँ पर बैन है। तो इंडिया से आप यहाँ पर जब शिफ्ट कर रहे हो कंपनी, तो ये जर्मेनियम गैलीलियम लाओगे कहां से। तो देखिए इन्होंने ये कहा कि इट विल हैव वेरी स्मॉल इंपैक्ट। हाँ मतलब कभी बहुत छोटा सा यहाँ पर इंपैक्ट होगा जब हम सैंक्शंस लगाते हैं चाइना पे, हालांकि दूसरे भी देश है जो यहाँ पर जर्मेनियम गैलीलियम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका बयान आया। अब देखिए यहाँ पर जब सैंक्शंस की बात आती है ना, तो यहाँ पर ये भी एक न्यूज देख लीजिए। अब देखिए ये चाइना की फेवर की न्यूज है कि यूएस सैंक्शन विल नॉट halt द राइज ऑफ चाइना शिप इंडस्ट्री। अब इनका ये मानना है कि यहाँ पर यूएसए ने ना साम नाम दंडाभेद सब अपना दिया चाइना को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए, क्योंकि इन पे तरह तरह के सैंक्शंस लगाए, ठीक है, इंपोर्ट यहाँ पर बंद कर दिया चाइना के प्रोडक्ट का। लेकिन देखिए मानने ना माने यहाँ पर चाइना ने जो इंडस्ट्री बिल्ड किया ना उसको हम ऐसे एक ही तरीके से खत्म कर नहीं सकते। उसको अगर खत्म करना है तो जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, जिसके लिए देखिए हमें पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि यूएसए, जापान, यूके, जर्मनी, ये सब जो है वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप से लेकर यहाँ पर बिल्कुल निकलना चाहते हैं चाइना से। अब निकलना चाहते हैं ठीक है, लेकिन उनको एक मार्केट लगेगा। तो इंडिया की ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले और इंडिया में ही एक प्लांट, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करे। तो दोस्तों ये था पूरे वीडियो का एनालिसिस। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा और इन द फ्यूचर ऐसी ही अपडेटेड वीडियो पाने के लिए आप ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आप सभी को पता होगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।